Assalamu alaikum dear students and very good morning to all of you. Dear students of class metric. In yesterday's lecture we also covered the exercise. So I gave you the homework, fill in the blanks in the following sentence by choosing the words from the list given below. Okay. So I also told you the synonyms of the following words. So what you had to do that fill in the blanks with a given words. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बताया था. दिस वॉज द होमवर्क फॉर यू. ओके. सो आई रिपीट इट. Their mother had died in their childhood. His younger brother Mozum was simple and trusting. Azam, the elder brother, was very greedy. यूज़ कर सकते हैं. And इसमें यूज़ करें कि क्लेवर यूज़ करें. and greedy means लालची. ओके. सो लाइक दिस यू हैव टू डू लाइक डेट. आपको ऐसे ही करना था. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड फॉर मोर टॉपिक्स टू कवर here. So dear students, so as I already told you how to make a nouns from the verbs and verbs from the nouns, or adjective from the nouns, or एडवर्ब फ्रॉम द एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएं और वर्ब से नाउन कैसे बनाएं और नाउन से वर्ब कैसे बनाएं. तो ये इसमें भी वी आर आस्क्ड टू डू दिस एक्सरसाइज हियर. मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स एंड यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. ओके. जैसे कि डॉय, एडवाइज, डिवाइड, सजेस्ट. ओके. एग्री एंड फीड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि डॉय एक वर्ब है. अगर इनको हम नाउन बनाएं, क्योंकि वी आर आस्क्ड टू मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स. इस जो वर्ब से हमको क्या बनाने, नाउन्स बनाने. तो डाय का क्या होगा, डेट होगा. ओके. एडवाइज एक होता है कि ADVIC, एडवाइज होता है. और अगर इनका नाउन बनाएं तो सी होगा, ADVIC, एडवाइस नाउन होगा. जैसे कि डिवाइड है मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना. डिवीजन होगा, डिवीजन क्या होगा, उनका नाउन होगा. सजेस्ट है, सजेशन है. एग्री है, एग्रीमेंट है. फीड है, फीड मीन्स खिलाना. और फूड होता है, उनका क्या होता है, नाउन होता है. ओके. अब सेकंड में क्या हो रहा है, बी में, मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएं. जैसे कि क्लियर है, हम यूज़ करते हैं, क्लियरेंस यूज़ करते हैं. ओके. ग्रेडी, ग्रेडी क्या है, लालची होता है. उनको हम क्या बनाएं, ग्रीड होता है, GREED. ओके. जेनियस होता है. ओके. ये जेनियस क्या है, एडजेक्टिव है. अगर इनको हम नाउन बनाएं तो कहते हैं ना कि जेनरसिटी. सुना होगा आपने वर्ड, जेनरसिटी होगा. ओके. अगर स्टूपिड है, कहते हैं ना स्टूपिड. ओके. तो इनका स्टूपिड मीन्स स्टूपिडनेस है. कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके साथ हम एंडिंग में, जो आपने सुना होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्री मीन्स बिफोर एंड सफिक्स मीन्स आफ्टर, आफ्टर मेन वर्ड. ओके. तो हम ESP लगा के हम जो नाउन बनाते हैं. जैसे कि इनोसेंट है, इनोसेंट मासूम है. इनोसेंस मीन्स मासूमियत. सिंपल है, सिंपलिसिटी है. यंग है मीन्स यूथ. ओके. तो ये थे कि आप एडजेक्टिव से कैसे मतलब नाउन बनाते हैं और वर्ब से कैसे बनाते हैं. ओके. आई थिंक यू हैव गॉटन माय पॉइंट. ओके. सो लेट्स मूव अनदर. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रॉपर टेंस ऑफ द वर्ब. ओके. वर्ब्स प्लेस इन द ब्रैकेट अगेन इज. वर्ब्स हमको दिए गए हैं, लेकिन हम उन वर्ब्स के तहत सुइटेबल टेंस का हम यूज़ करेंगे. ओके. जैसे कि आज़म ब्लैंक से डेट somebody dates his younger brother. ओके, तो आज़म
क्या होगा कि आज़म ने सोचा कि किसी ने इसको एडवाइस की है, किसी ने उसको बताया है कि आप ऐसे करो। आज़म को ये डाउट हुआ, ये पता चला कि उनको किसी ने बताया है। ओके, तो क्या होगा, ये पास्ट होगा। आज़म गेस्ट, GUESS गेस्ट that somebody has एडवाइज माना किसी ने उनको बताया है, एडवाइस की है। ओके, माई गेस अब है गो एंड रिटर्न है। ओके, सो पास्ट है तो पास्ट यूज करेंगे इसमें। सो बिकॉज हियर वी हैव टू यूज द सेम sentence or tense according to the sense. Okay, my guest went before I returned. Okay, मेरे जो गेस्ट थे, मेहमान थे, वो चले गए मेरे आने से पहले। ओके, तो चले गए मेरे आने से पहले, तो ये होगा। अब है कि कम एंड स्टॉप। ओके, अब क्या है, कम एंड स्टॉप। वेन यूज करें, वेन ही ब्लैंक से आउट ऑफ द सिनेमा हाउस द रेन। ओके, अब स्टॉप भी यूज करना है कम। वेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हाउस द रेन स्टॉपेड। जब वो सिनेमा से बाहर आए तो वो बरसात रुक गई। सो इस तरीके से हमको ये जो सेंटेंस भी फिल करेंगे। ओके, ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग सेंटेंस एज डिस्क्राइबिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 4, 5, 6 आप करें। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट और फिल द ब्लैंक्स, देन यू कैन आल्सो रीच मी। ओके, अब है कि DA फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रपोजिशन। ओके, प्रपोजिशन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सम वर्ड्स टेक इट्स ओन प्रपोजिशन। एक प्रपोजिशन होता है कि उनकी लोकेशन होती है, प्लेस होती है, टाइम के बेसिस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमको पता होगा कि ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, इन कहाँ यूज़ करते हैं। अगर ऐसे भी प्रपोजिशन होते हैं जो वर्ड्स के पर्टिकुलरली यूज होते हैं, जैसे कि फॉन्ड ऑफ है। ओके, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, इधर होगा ऑफ यूज़ होगा ही होगा, फॉन्ड के साथ यूज़ ऑफ होता है। नजमा इज़ नॉट इंटरेस्टेड के साथ इन गेम्स आप यूज़ कर सकते हैं कि नजमा इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टेड जब भी यूज़ आए तो आप इन यूज़ करें। अजमल इज़ गुड एट यूज़ होता है, गुड एट, बैड एट आप यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स। अजमल जो है वो मैथमेटिक्स में गुड है, मतलब वो मैथमेटिक्स को आती है। ओके, वो मैथमेटिक्स को बेहतरीन तरीके से जानता है। तो ये हैं प्रपोजिशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव। Here he is not fit. किसके लिए फिट नहीं है? For the job. He is not fit for this job. The baby is crying. क्यों रो रहा है? किसके लिए रो रहा है? The baby is crying for its mother. Okay? यहाँ its mother यूज हुआ है। ये it किसके लिए यूज होता है? कि बेबी के लिए। वी डोंट नो द जेंडर। ओके, जेंडर का हमें पता नहीं है, कि जब भी आपको जेंडर का पता ना हो तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, इट यूज़ कर सकते हैं। द नर्स लुक्स आफ्टर होगा। ओके, क्योंकि लुक आफ्टर मीन टू केयर, देखभाल करना। द पेशेंट हैज़ बीन कवर्ड ऑफ होगा, कर्व ऑफ हिज डिजीज। ओके, माना उनका इलाज किया गया बीमारी का। ही हैज़ गिव अप होता है डियर स्टूडेंट, गिव अप मीन्स छोड़ देना। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग करना उन्होंने छोड़ दिया। आई एम यूज ब्लैंक्स टेकिंग टी विदाउट शुगर।
So dear students, it's a tricky proposition. So because I am used, so there we can use I use to take भी यूज़ होता है, क्योंकि to यूज़ कर सकते हैं यहाँ, लेकिन there is no noun here. If there is a noun, we can use there too. So there is a mistake, I think, in the sentence as well. So you can use I used to take tea without sugar. Okay, तो ये यूज़ होगा ऐसे. We should be proud of. Proud यूज़ होता है कि of यूज़ होता है. Proud of our country. Okay, हमारे कंट्री पे गरूर है, फ़ख्र है. Okay, so change into passive voice. Now come to the passive voice में कैसे चेंज करते हैं, you already know because you have also learned in the previous class how to change active to passive. Now change into passive voice. The old man advised the Mosam. Old man क्या है, सब्जेक्ट है, और एडवाइस क्या है, वर्ब है, एंड मोजम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट रिप्लेस सब्जेक्ट रिप्लेस ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब विल बी थर्ड फॉर्म. ओके, तो ये क्या होगा, मोजम was advised by the old man. Mosam fed and looked after the cow. Okay, Mosam fed verb है and looked after the cow. The cow was fed and looked after by the Mosam. Okay, like this. Now composition है कि how did Azam cheat Mosam? What was the effect of the old man's advice to Mosam? What did the Azam give up cheating? Give up मतलब ये हम प्रपोजिशन कर चुके हैं. हाउ विल यू बिहेव विथ योर यंगर ब्रदर, ये आपके लिए होमवर्क है. ओके, कि मोज़म हाउ डिड आज़म ने मोज़म को कैसे चीट किया, कैसे डिसीव किया, उनको कैसे धोखा दिया. ओके, तो आप लेसन पढ़ के आएँ, आप दे सकते हैं आंसर उनके. तो लाइक दिस ये रिमेनिंग जो 4 नंबर हैं क्वेश्चन हैं उनके आप आंसर देंगे. दिस इज़ होमवर्क फॉर यू ऑल्सो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जी स्टूडेंट्स.